दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर के बारे में जो कि पर्सनल ग्रोथ टीचर है और जो खास तौर पर सेल्फ डेवलपमेंट और माइंडसेट पर काम करते हैं। ठीक है, आपने इनका नाम सुना ही होगा, विशेन जी का। और इनका मानना है कि हमें सिर्फ सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, जैसे पढ़ाई करो, नौकरी करो, बस सेटल हो जाओ। ये कहते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिजाइन करनी चाहिए, यानी खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसे क्या बनना है, क्या अचीव करना है और किस तरह की लाइफ जीनी है। और इन्होंने माइंड वैली नाम की कंपनी बनाई जहां लोग मेडिटेशन, माइंडसेट, हेल्थ और सक्सेस से जुड़ी चीजें सीखते हैं। तो देखते हैं कि ये सब जो इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, तो इसके पीछे क्या चीजें रही हैं, जो इनके हाथ में ऐसा क्या है जो जिससे कि ये इस दिशा में जा पाए और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी बातों से या अपने विचारों से, अपने आइडियाज से। ठीक है जी। तो सबसे पहले उनके हाथ में, देखो इनके हाथ में हाथ देखने में बहुत खास या अलग नहीं है, एक साधारण टाइप के ही हाथ है। अब इनकी जो हथेली है वो लंबी है। आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मेजर करता हूँ, देखिए ये यूं गई, ठीक हो गया। और ये लंबी है। और इसकी कंपैरेटिवली जो इनकी फिंगर्स है ना, वो शॉर्ट है। फॉर एग्जांपल आप सेट फिंगर ले लीजिए, इसका जो साइज है हथेली से छोटा है, हथेली लंबी है और फिंगर छोटी है। तो इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में फायर हैंड। जो फायर टाइप हैंड कहा जाता है इसको। ऐसे लोगों को आमतौर पर एनर्जेटिक, एक्शन लेने वाले और जल्दी डिसीजन लेने वाले माना गया है केमिस्ट्री में। जिनकी फायर हैंड होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, वो क्विक डिसीजन लेते हैं वो लोग। अब दूसरी चीज हम देखते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि ये लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, या इनके अंदर सेल्समैन की एक तरीके से क्वालिटीज कैसे डेवलप हुई। अब इनकी रिंग फिंगर को देखिए, जो रिंग फिंगर का साइज है, मैंने यहाँ पे लगा रखी है लाइन ऊपर। जो रिंग फिंगर का साइज है वो इंडेक्स फिंगर, जुपिटर की फिंगर है, उससे काफी लंबी है वो। ठीक है। और जो ये मरकरी फिंगर है, मैंने इसमें जो एरो बना रखा है, इसका मतलब ये है कि मरकरी की फिंगर में और सन फिंगर में बहुत ज्यादा गैप है। देखो आप देखे ना यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है। कई लोगों को नहीं, बहुत कम गैप होता है। मरकरी और सन की फिंगर काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इनके हाथ में मरकरी फिंगर बहुत बाहर को हटके है इधर को। ठीक है। तो अब थोड़ी दूर है। अब ये जो ट्रेड्स है अक्सर बिजनेसमैन, सेल्स या डील करने वाले लोगों के हाथों में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि ऐसे लोगों को समझाने, इन्फ्लुएंस करने और आइडिया बेचने में ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। लोगों को, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, आइडिया बेचना, क्योंकि एक तो इनकी ये फिंगर बाहर को चलेगी और सन फिंगर लंबी है नेक्स्ट फिंगर से। तो इनको फेमस होने का भी काफी शौक रहता है। मतलब ये चाहते हैं कि इनको पॉपुलैरिटी मिले, फेमस हो समाज में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में, दुनिया में जहाँ भी है। और दूसरा, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का और नए नए आइडिया आइडिया इनको बेचने आते हैं। इनको पता होता है कि कैसे हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से, या अपने आइडिया से, या अपने थॉट से। अब एक चीज और देखिए आप, इनका जो अंगूठा है, अब ये देखिए, अंगूठे का जो निचला हिस्सा है ना, ये वाला, ये इतना पोर्शन जिसको मैंने अभी मार्क किया है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से। अच्छा, अब ये जो अंगूठा है, जो निचला हिस्सा है, ये बहुत पतला है और इसको बोलते हैं वेस्टेड। ऐसे वेस्ट जैसे कमर ऐसे बना हुआ, देखो आप इसको ऐसे, ये यूं बना हुआ है, ये यूं एक वेस्ट की तरह बना हुआ है। ये आपने देखा होगा बहुत लोगों के हाथ में। ये एक तो ये जो अंगूठा है निचला हिस्सा, ये काफी पतला है, और दूसरा ये वेस्टेड है। और दूसरी ना, एक इनके हाथ में एक लाइन दिख रही होगी आपको, मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है इसके ऊपर राउंड, ये इधर जा रही है, इसको बोलते हैं मरकरी लाइन, या इसको हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, लेकिन इसको मरकरी की लाइन भी बोलते हैं हम केमिस्ट्री में। अब ये दो चीजें, एक तो अंगूठे का जो निचला हिस्सा है जिसको लॉजिक वाला पार्ट बोलते हैं, वहां पे वो वेस्टेड है और वो पतला है, और दूसरा ये मरकरी की लाइन होगी यहाँ पे। तो अब जब ये दो चीजें मिल जाती हैं ना, हाथ में आ जाती हैं, तो तो हमेशा इंसान के पास नए आइडियाज होंगे, नई सोच होगी, नए तरीके, और लोगों को कन्विंस करने के नए नए तरीके होंगे उनके पास।
तो ये चीजें हैं जिन जो इनको काफी फेमस बनाती हैं अपने फील्ड में, या लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाती हैं। और दूसरी बात ये, मैं अपना एक कंक्लूजन इसमें देना चाहूंगा। ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत स्मार्ट है, क्रिएटिव है, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने में स्ट्रांग है, लेकिन उनका फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल और बिजनेस साइड पर है। कल को अगर ये कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, गहराई की, उस पर मुझे डाउट है कि कभी स्पिरिचुअलिटी में जा पाएंगे या उस तरीके से कुछ नया कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, लेकिन जहां तक बात है इनकी बिजनेस एग्रीमेंट की, या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, या मोटिवेशनल स्पीकर टाइप ऐसा कुछ बनने की, या जो भी ये अभी है, या उसमें कुछ और आ जाता है पॉपुलैरिटी पाने की, तो वो ये इनके हाथ में सब क्लियर दिखता है। लेकिन जहाँ पे ये इंडिकेशन बनते हैं, आपकी मर्करी फिंगर बाहर को है, सन फिंगर बहुत लंबी है, ठीक है जी, और थंब वेस्टेड है, और मरकरी की लाइन बनी है, तो ये और फायर हैंड है, तो ये ज्यादातर एक बिजनेसमैन के हाथ में आपको देखने को मिलेंगी चीजें, सेल्समैन के हाथ में देखने को मिलेंगी। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो लोग ज्यादा इनका झुकाव होता है, उनके हाथ में ये चीजें देखने को नहीं मिलती। तो ये मेरा एनालिसिस था इस हाथ के ऊपर। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी विशेष पर्सनैलिटी के हाथ के ऊपर कोई एनालिसिस दिया जाए, तो कृपया करके आप कमेंट कीजिए और उसको उनका नाम लेके उनका नाम भेजिए, और मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको उस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में उनके हाथ को एक्सप्लेन किया जाए। धन्यवाद।